पहले 22 लेक्चर्स में से मैं MCQs आपको मैं दिखाऊंगा उनके आंसर के साथ। तो हाँ, ये आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में ये स्टूडेंट 600 से ज़्यादा MCQs हैं। हम उससे जितने पढ़े जा सके ना, मैं वो आपको पढ़ के दिखा दूंगा। जहाँ पे मैं थक गया, वीडियो बहुत लंबी होगी, तो फिर मैं वहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला है, ये मैंने खुद चेक करके ना इनके आंसर्स वगैरह, तो ज़्यादातर तो मैं जो वो सेटिस्फाइड हूँ वही दिखा रहा हूँ। अगर कोई मुझे डाउट हुआ तो फिर मैं बता दूंगा यहाँ मुझे डाउट है। पहला MCQ है, डिफरेंसेस मेथड्स आर, ये देख लेंगे MTH 603 का है, डिफरेंसेस मेथड्स आर आइटरेटिव मेथड्स। तो ये फॉल्स है, ठीक है। आइटरेटिव मेथड जो होते हैं ना, वो बाइसेक्शन मेथड होता है, न्यूटन राप्सन मेथड होता है, सीकेंड मेथड होता है और जैकोबी मेथड, ये आइटरेटिव मेथड होते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस आइटरेटिव नहीं होता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इन गॉस सीडल मेथड ईच इक्वेशन ऑफ द सिस्टम इज सॉल्व फ्रॉम द फॉर द अननोन विद एनी पॉजिटिव कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग अननोन्स। अब मुझे इन दोनों में डाउट है, मेरा ज़्यादा इस पे है कि ये है करेक्ट। तो ये थोड़ा आप चेक कर लें, मुझे कहीं से इसका ना वो मिला नहीं, मैं काफ़ी सर्च किया है, तो मुझे तो यही लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सिस्टम, ये दो इक्वेशन 2x + 3y = 1 और 3x + 2y = -4। If the iterative solution is 0 0 and dxi is equal to 0 is the increment in y, then which of the following will be taken as next iterative solution? ठीक है जी, पहला तो जो iterative solution 0 0 है, तो नेक्स्ट जो होगा वो 0 3, ये मेरा है आइडिया, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। आगे चलते हैं। आप बाकी आप मुझे क्वेश्चन ज़्यादा, मैं वो ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, तो आगे चलना है। वाइल सॉल्विंग द सिस्टम x + 4y = 4, 2x - y = 1 by Gauss-Seidel method, which of the following ordering will lead more rapidly to the desired order of accuracy? तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट ये है। क्यों ये है कि गास सीडल में आपको पता है कि वो जो इसके, अच्छा पहले मैं ये हैंड आउट से ना, यहाँ मैंने इसका थोड़ा सा लगा दिए पढ़ देते, टू अचीव द फर्स्ट कन्वर्जन प्रोसीजर take all terms to one side and then reorder the equation so that the largest negative coefficient in the equation appear on the diagonal। तो जो इसमें रीऑर्डरिंग की जाती है, वो रीऑर्डरिंग इस तरह से होती है, जो जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होता है ना, उसको क्या कहते हैं, लाया जाता है। पहला पहला जो होगा, अब देखिए इसमें पहला 1 है, तो 4 सेकंड में आ रहा है, इसलिए ये पहली इक्वेशन हो नहीं सकती। ये ठीक है, ये पहली इक्वेशन ये सेकंड में आ जाएगी, तो इसमें रीऑर्डरिंग की जाती है। मैं आगे चल के आपको ना दिखाऊंगा ये कैसे होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो समझाना भी आपको साथ साथ। द आइगन वेक्टर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स आर द नॉन जीरो वेक्टर दैट आफ्टर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स रिमेन। तो इनमें से कोई भी चॉइस नहीं है टू द ओरिजिनल वेक्टर, ये इसका आंसर है। ये मैंने गूगल से ना ये कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन लगा दिया। बेशक वीडियो स्टॉप करके ये स्क्रीनशॉट लेके आराम से अपनी तैयारी कर लें। मैं अगर समझाने लगूंगा तो फिर बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मेरी कोशिश है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिखा दूँ। लेट ए बी ए 3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद A13 बी A13 be numerical the largest of diagonal element of A, then we can construct orthogonal matrix S1 by Jacobi's method as। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हैंड आउट में भी देख लें, एक्स इसको ये देखना तो कॉस कॉस और माइनस साइन, और ये चीज़ें हैं, और बाकी ये इसका ये सेम आपको हैंड आउट से इसका वो मिल जाएगा। ये उससे मैंने खुद चेक करके ना, तो ये आंसर यही करेक्ट है, इसका हैंड आउट से चेक किया। नेक्स्ट आगे है, या फिर ये वही वाला क्वेश्चन है ऊपर वाली। अच्छा, ये क्वेश्चन एक और है कि, अच्छा इसका ना पहले मैं यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होता है। वाइल यूजिंग जेकोबीज मेथड फॉर द मैट्रिक्स, वो कह रहा है यूजिंग जेकोबीज मेथड फॉर द मैट्रिक्स। अब ये एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये पूरा नहीं आ रहा था, इसलिए ये सेकंड इसका लिया हुआ है। ये यहाँ पे इसके ना ये पूरा मैट्रिक्स ये है। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करनी है।
द वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी फाउंड एज, तो एक मिनट, ये हाँ, तो ये इसका वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करने के लिए ये इसका करेक्ट है, ठीक है जी, ये करेक्ट होता है। ये हैंड आउट से मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिए, ये इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an eigenvector v is said to be normalized if the coordinate of the largest magnitude is equal to unity। ये इसका आंसर है। ये मैंने वहाँ से गूगल से शायद लेके ये इसका ना एक्सप्लेनेशन के लिए आपको समझाने के लिए लगा दिया। पढ़ लें, मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत सारे एमसीक्यूज आपको दिखाने हैं कि जितनी भी टाइम में। द कन्वर्जेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेंसिटिव टू स्टार्टिंग वैल्यू, तो ये इसका आंसर है, ठीक है जी, न्यूटन रॉप्सन मेथड। द कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड इज सेंसिटिव टू स्टार्टिंग वैल्यू, सेंसिटिव टू स्टार्टिंग वैल्यू का न्यूटन रॉप्सन मेथड होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे है, the dominant or principal eigenvector of a matrix is an eigenvector corresponding to the eigenvalue of largest magnitude for real number largest absolute value of the matrix, तो ये ट्रू है। आगे चलते हैं। अब ये है इफ़, ये एक मैट्रिक्स है, इसका मैं अगला दिखाता हूँ वहाँ से आपको ना। ये ओहो नेक्स्ट, अच्छा यही था। ये एक मैट्रिक्स थी, तो इसका ना सेकंड वो वहाँ पे नीचे का जो है क्वेश्चन का हिस्सा वो यहाँ से शो नहीं हो रहा, तो बड़ा सा सवाल, तो ये इसका ना आंसर ये होगा, ठीक है जी, ये इसका ये देख लें। बाकी इसका सेकंड जो उसका ये देखें ना, यहाँ से स्क्रॉल करता तो वो नीचे आता, लेकिन वो सिर्फ इतना स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो ये इसका वाकई करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ज़ीरो देन द सिस्टम इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन। ये हैंड आउट से देखें, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है कि अगर किसी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा, अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो नो सोल्यूशन होगा। ये हैंड आउट से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये वही चीज़ हैंड आउट की, ये हैंड आउट से देख लें आप कि अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है तो देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन, ठीक है जी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, नो सोल्यूशन। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, फॉर टू मैट्रिसेस ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये सारे तीनों ऑप्शन ट्रू होंगे। ये इस पे आप क्लिक करेंगे, ऑल चॉइसेस आर ट्रू, तो ये हैंड आउट से ना मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है समझाने के लिए आपके। आगे है, non-convergence in Newton-Raphson method can occur if the initial value is selected such that the derivative of the function equals to 1 होगा। ये इसका आंसर है करेक्ट, ये वाला। और ये देखें, ये मैंने इसका ना आपको समझाने के लिए लगाया, आइटरेशन मेथड कन्वर्जेस इफ ये लेस देन 1 होगा, ठीक है। अगर लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा तो ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है नॉन कन्वर्जेंस का, तो नॉन कन्वर्जेंस की सूरत में इक्वल टू 1 होगा, अगर 1 से लेस होगा तो कन्वर्ज, अगर 1 के इक्वल है या ज़्यादा है तो वो नॉन कन्वर्जेंस हो जाएगी। ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैज स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो मैंने इसमें समझाता हूँ ये इसका करेक्ट आंसर कि कैसे करेक्ट है। देखें, इसमें कोफिशिएंट सबसे बड़ा 4 है, ये पहला यहाँ पे, ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें सेकंड जो कोफिशिएंट है वो सबसे बड़ा, ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें थर्ड कोफिशिएंट। तो इस तरह से डायगोनल में देखना होता है, स्ट्रिक्टली डायगोनल, इसका ये डोमिनेंट, तो ये होता है डायगोनल में सबसे बड़े आने चाहिए, ये इस तरह करेक्ट होता है। आगे है, while solving the system linear equation x minus 2y is equal to 0 minus x plus y is equal to 3 by Jacobi method, if 0 0 be the first approximation solution, then which of the following is second approximation approximate solution क्या होगा? तो second approximate solution does not exist as the system is singular। देखिए ना, फर्स्ट जो इटरेशन आएगी वो 0 0, तो 0 के बाद वो आगे तो वो चलेगा ही नहीं, सेकंड अप्रोक्सीमेशन नहीं आएगी। आगे है, while solving the system x minus 2y is equal to 1, 4x plus 4y is equal to 4, a Gauss-Seidel method, which of the following ordering is feasible to have good approximation solution,
तो नो नीड टू रीऑर्डर, इसको रीऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इसलिए कि x माइनस 2y और x प्लस 4y, इसका फर्स्ट जो है 1 है, इसका फर्स्ट भी 1 है, इसका जो सेकंड है ना वो 4 है। तो फर्स्ट का जो है इसका 1 है, 1 - 2 से बड़ा होता है, तो 1 पहली इक्वेशन आएगी, तो ये सेकंड में इक्वेशन है, तो इसको रीऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे है ये क्वेश्चन है, यहाँ से ठहरे, यहाँ से देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, वाइल यूजिंग द गॉस सीडल मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉलोइंग इक्वेशन। ये अब 3 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन ये हैं, तो तीसरी यहाँ पे ना शो हो रही है, तीसरी इक्वेशन ये है। तो इसको हम कैन बी रिटर्न है, किस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, तो गॉस सीडल मेथड के लिहाज से, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। गॉस सीडल में आपको पता है ना, वो इन सब को उठा के तो राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ये 3 - 2y और -2z हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी होगी। ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके वीडियो स्टॉप करके अच्छी तरह से कर लें। अब ये है, ये इक्वेशन थी, ये इसका नेक्स्ट पार्ट आगे दिखाता हूँ। तो विद द इनिशियल वेक्टर, इसके इनिशियल वेक्टर के तीनों के एक्स वाई जेड के 0 0 हैं, तो रेजुअल वुड बी, क्या होगा रेजुअल, तो इसका ना आगे का हिस्सा मैं दिखा देता हूँ कि ये स्टार्ट ऐसे क्वेश्चन होता है, यहाँ से स्टार्ट, while using the relaxation method for finding the solution of the following system। तो ये 2 इक्वेशंस, तो लार्जेस्ट रेजुअल विल बी 2 इक्वेशन, ये 5 और 7, और इसका ये थर्ड वाली थी, ये 3 वाली। तो इसका जो रेजुअल होगा वो होगा 5 7 और 3, ये R1 R2 R3 5 7 3। किस तरह से 5 7 3 होगा, 5 पहला, दूसरा 7 और तीसरा 3, इस तरह से। ठीक है, समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको। आगे चलते हैं। Which of the following arrangement rearrange, फिर the following rearrangement makes strictly diagonal dominant system a linear equation। ये 3 इक्वेशन हैं, तो इसको कह रहा है कि रीअरेंजमेंट करके कौन सी अरेंजमेंट होगी स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेट। वो मैंने बताया ना कि जी जो डायगोनल में होते हैं वो लार्जेस्ट कोफिशिएंट होते हैं। अब ये देखें, इसको इस तरह से रीअरेंज किया है कि ये वाली जो इक्वेशन थी इसको पहले कर लिया, 5 बड़ा आ गया, फिर सेकंड वाली को इसमें ये 3 आ गया, तो थर्ड वाली को इस तरह कर लिया, इसमें एंड पे 4 आ गया, 11 आ गया। तो ये इस तरह से उसको रीअरेंज कर लिया। ठीक है, ये वाला एक, सॉरी गलत, सॉरी 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 स्टूडेंट, नो नीड टू रीअरेंज एज सिस्टम इज ऑलरेडी इन डायगोनल डोमिनेट। ये करेक्ट नहीं है, ये मैंने खुद चेक किया, ये करेक्ट है इसका, नो नीड टू रीअरेंज आई ऑलरेडी इन द। ठीक है जी, ये -6 छोटा है, ये पहला 1, दूसरे में 4 आ जाएगा, क्योंकि ये -3 तो जारी बात है 1 से छोटा होता है, दूसरे में ये 4 बड़ा वो आ गया, तीसरे में जो है कि 5x -2y = 5, 2 2 आ गया, 5। अच्छा, मेरा से स्टूडेंट शायद ये यही है, मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर यही है। आप देख लें, मेरे ख्याल से यही है इसका करेक्ट, शायद ये यहाँ पे गलती से मुझसे आ गया, तो इसका करेक्ट यही होगा। ठीक है जी, यही इसका करेक्ट होगा ऑर्डर रीअरेंजिंग का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सेविंग की वजह से थोड़ा टाइम है, 1 मिनट। हाँ, इसको कर देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया, वो ज़रा सेविंग की वजह से थोड़ा सा कर रहा है, 1 मिनट, ज़रा टाइम वेस्ट हो रहा है।
क्या है यार, इसमें भी अभी करना था। अच्छा ये क्वेश्चन देख लें। लेट ए बी ए 3 into 3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद, अच्छा ए की 2 और 3, ठीक है, बी न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट ए, देन ये अच्छा ये इसको कर दिए। फिर आ गया ये क्वेश्चन कि ए की 2 3, बी न्यूमेरिकल द लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स S1 बाय जैकोबी मेथड। तो जैकोबीज के मेथड के उसने कहा सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड में ये इसका करेक्ट होगा। देख इस तरह देखना होता है, ये दोनों कास होना चाहिए और ये दोनों साइन हो, लेकिन ये साइन माइनस होना चाहिए। तो ये इस तरह से ये इसका करेक्ट आएगा सेकंड और थर्ड के लिए, ए की 2 और 3 उसकी वैल्यूज़ के लिए ये करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। द जैकोबीज मेथड इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग अ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑन ए मैट्रिक्स दैट हैज़ नो जीरोज अलोंग इट्स मेन डायगोनल, ये है आंसर। फिर है लीनियर इक्वेशन, ये दो लीनियर इक्वेशन थी, दो नहीं ये एक ही है, 2x + 0y - 2 = 0। इसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा ये, ठीक है, यानी कि ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो से ज़्यादा होगा, तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा इसका। तो बिलो आर ऑल दी फाइनाइट डिफरेंस मेथड्स एक्सेप्ट, ये तीनों नीचे जो है ना फाइनाइट डिफरेंस के मेथड हैं सिवाय एक के, स्टर्लिंग फार्मूला देखें। न्यूटन बैकवर्ड भी जो होता है ये फाइनाइट होता है, और फॉरवर्ड भी फाइनाइट होता है, और ये स्टर्लिंग नहीं होता। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Let A be an into n matrix. The number x is an eigenvalue of A if there exists a non-zero vector B such that, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। If a system of equation has a property that each of the equation possesses one large coefficient and the largest coefficient in the equations correspond to different unknowns in different equations, then which of the following alternative method ID prefer to apply? तो वो होगा आंसर है गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ देयर आर 3 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। तो ये इसका सेकंड थर्ड जो है ना करेक्ट आंसर है, सिस्टम में हैव इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने वहाँ से गूगल से सर्च करके भी ये इसका लगाया है कि 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ये गूगल से उसका आंसर मैंने वेरीफाई किया है, हैंड आउट से नहीं मिला। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं कि ये क्वेश्चन है, इफ सिस्टम इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट देन इट मीन्स दैट इट हैज़ नो सोल्यूशन। जो इनकंसिस्टेंट होगा उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये एक कंसिस्टेंट वो क्या, अच्छा ये तो इनकंसिस्टेंट कह देता ना। अब देखें इस यहाँ से समझाने के ये लगाया है, एक कंसिस्टेंट सिस्टम इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन। जो कंसिस्टेंट होता है उसका कम से कम एक सोल्यूशन होता है, और इनकंसिस्टेंट का हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है जी, ये समझ आ गया होगा आपको कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या होता है। अब ये क्वेश्चन है, आइगन वेक्टर v is said to be normalized if the coordinate of largest magnitude is equal to 0। तो ये फॉल्स है, ये इसको समझाने के लिए लगा दिया, ये आप पढ़ लें। आगे चलते हैं। गॉस सीडल मेथड इज़ आल्सो नोन एज ए मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, ये इसका हैंड आउट में आंसर मौजूद है। गॉस सीडल मेथड को सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, ये इसका आंसर है करेक्ट। आगे चलते हैं। अब भी कुछ ऐसे हैं, उसके बाद दोबारा से आ जाएंगे। ये वाई सॉल्विंग ए सिस्टम लीनियर इक्वेशन विच आर द फॉलोइंग अप्रोचेज इकोनॉमिकल फॉर द कंप्यूटर मेमोरी, वो होता है इटरेटिव आंसर है। फिर आगे है, ये हैंड आउट का पेज नंबर भी लिखा हुआ है। द बेसिक आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन मेथड इज टू रिड्यूस द लार्जेस्ट रेजिडुअल टू ज़ीरो, आंसर है। तो जैकोबीज मेथड इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग अ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑन ए मैट्रिक्स दैट हैज़ नो जीरोज अलोंग इट्स मेन डायगोनल, ये आंसर है। फिर क्वेश्चन है, if A is an n into n triangular matrix, upper triangular, lower triangular or diagonal, the eigenvalues of A are diagonal entries of A, तो ये ट्रू है। फिर ये क्वेश्चन है, A 3 into 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 एंड डिफरेंट आइगन वैल्यूज, तो ये भी ट्रू है।
नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ड्यू टू विच द LU decomposition of the system of linear equation x plus y is equal to 1 x plus y is equal to 2 is not possible। तो ये तीनों ही इसके ऑप्शन होंगे ऑल आर इक्विवेलेंट। तो इस पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, ये तीन ऑप्शन ये ऑल आर इक्विवेलेंट। आगे चलते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड इज सिमिलर टू, आप वीडियो स्टॉप करके या उसे स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसको अपना देख सकते हैं। आगे चलते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड इज सिमिलर टू गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। फिर नेक्स्ट है, वाइल यूजिंग, ये पेज नंबर भी हैंडआउट का दिखा है वो चेक करने के लिए। वाइल यूजिंग रिलैक्सेशन मेथड विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेजिड्यूल फॉर फर्स्ट आइट्रेशन ऑन द सिस्टम। ये दो इक्वेशंस हैं, तो इसका ये आंसर 3 होगा, ठीक है। आगे है, गॉस सीडल मेथड इज आल्सो नोन एज सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। फिर ये है, जैकोबीज मेथड इज एन आइट्रेटिव मेथड होता है, इसका ये आंसर है। द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ 3 into 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डैश। क्या होगा, x की पावर 3 माइनस 1 इफ x इज द आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन 3 into 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंबल, ये जो रेज टू द पावर का होता है शोज पावर। आगे चलते हैं कि द कैन, अच्छा यहाँ से थोड़ा मिसिंग है, कैन बी यूज ओनली टू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए दैट इज लार्जेस्ट इन एब्सोल्यूट वैल्यू, वी कॉल दिस आइगन वैल्यू द डोमिनेंट आइगन वैल्यू ऑफ ए, ये ट्रू है। फिर ये है, इन डैश मेथड ए सिस्टम इज रिड्यूस टू एन इक्विवेलेंट डायगोनल फ्रॉम यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये गॉसियन एलिमिनेशन के मेथड में होता है, ठीक है। ये आंसर, द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है हैज़, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि ज़ीरो से ज़्यादा होगा इसका, तो आंसर तो यूनिक होगा। नेक्स्ट है, अंडर एलिमिनेशन मेथड वी कंसिडर गॉसियन एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट एन आइट्रेटिव, इनमें से कौन सा आइट्रेटिव नहीं है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। फिर जी, एन आइगन वेक्टर वी सेट टू बी नॉर्मलाइज इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0, ये फॉल्स है। फिर जी, एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ 2/3 इज नॉट एग्जिस्ट, ये ट्रू है। when the condition of diagonal dominance become true in Jacobi's method, then it means that the method is convergent. Gauss-Seidel method is similar to, इनमें से किसी के भी सिमिलर है, none of the given आप पे आप क्लिक करेंगे। फिर as sparse matrices arise in the computing the numerical solution of partial differential equations, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है, while solving by Gauss-Seidel method which of the following is the first iterative solution for the system। तो वो दो ही इक्वेशंस हैं, तो इसका जो आंसर होगा 1 और 0.75 ये होगा, ये फर्स्ट आइट्रेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while solving a system of linear equation by Gauss-Jordan method after all the elementary row operations if their lefts are 0 on the main diagonal, then which of the is true about the system। तो इसका आंसर होगा, सिस्टम में हैव इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आगे है, क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इक्वेशंस आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड आइटरेटिव, यहाँ पे आएगा आइटरेटिव मेथड, ये आंसर है इसका। If the relaxation method is applied on the system, ये दो equations हैं, then the largest residual in first iteration would be equal to 0 होगा। While using relaxation method, the following is residual for first iteration on the system। ये दो equation हैं, उनका first residual जो होगा 1 4, ये 1 और ये 4, ये first होगा। फिर आगे है कि in the order of the coefficient matrix corresponding to system a linear equation in 33, then which of the following will be the order of the decomposed matrix LU। तो ये इसका आंसर होगा, ऑर्डर ऑफ L 33, ऑर्डर ऑफ U 33, ये आंसर होगा। फिर ये क्वेश्चन है, while solving the system x minus 2y is equal to 1 x plus 4y is equal to 4 by the Gauss-Seidel method, which of the following ordering is feasible to have good approximation solution, no need to reorder, ये आंसर है इसका। तो नेक्स्ट है, फुल पिवटिंग इन फैक्ट इज़ मोर डैश देन द पार्शल पिवटिंग। तो ये कॉम्प्लिकेटेड आएगा यहाँ पे, तो फुल पिवटिंग इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन पार्शल।
फिर ये क्वेश्चन है फॉर द इक्वेशन, ये इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, द रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, किस इंटरवल में होगा, 0 और 1 में होगा। फिर ये क्वेश्चन है डैश लाइज इन द कैटेगरी ऑफ आइटरेटिव मेथड, तो ये तीन दिए बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी, रेगुलर फॉल्स और सेकंड, ये तीनों जो हैं ऑल ऑफ द गिवन पे आप क्लिक करेंगे, ये तीनों जो हैं आइटरेटिव हैं। नेक्स्ट है एन एंड टू एंड मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमिलर देन दी वी हैव दी different eigenvalue with the same multiplication, ये false है। The question on the Jacobi's method is a method of solving a matrix equation on a matrix that has dash 0, that has no 0, उसके along its main diagonal पे कोई 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, Jacobi's के मेथड में, ये इसका आंसर है नो। तो ए नेक्स्ट है इफ़ द रूट ऑफ द आइगन इक्वेशन लाइज बिटवीन ए एंड बी देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट ऑफ द इक्वेशन बाइसेक्शन मेथड इज, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है टू अप्लाई सिम्पसन 3/8 रूल द नंबर ऑफ इंटरवल इन द फॉलोइंग मस्ट बी 12, Gauss Seidel method is applicable to strictly diagonal dominant or symmetric पॉजिटिव इंडेफिनेट मैट्रिसेस है, ये आंसर है पॉजिटिव। फिर ये क्वेश्चन है डिफरेंसेस मेथड फाइंड द डैश सोल्यूशन ऑफ द, तो डिफरेंसेस मेथड फाइंड द न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। फिर ये क्वेश्चन है टू अप्लाई सिम्पसन्स 1/3 रूल द नंबर ऑफ इंटरवल्स इन द फॉलोइंग मस्ट बी, ये आंसर है इसका 2, ये आंसर है। फिर क्वेश्चन है बाइसेक्शन एंड फॉल्स position methods are also known as bracketing methods and are always divergent, तो ये convergent इसका आंसर है। ये आर ऑलवेज, ये चीती ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शन है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, तो ये इस तरह से ये कन्वर्जेंट इसका आंसर होगा। फिर ये क्वेश्चन है द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैन ओनली बी फाउंड इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है, जब ये इसका आंसर होगा नॉन सिंगुलर। एवरी स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विल हैव एन इनवर्स, ये इसका एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, ये आंसर है नॉन सिंगुलर। इन इंटरपोलेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट दी सेंट्रल डिफरेंस, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये जो साइन होता है ना सेंट्रल डिफरेंस के लिए होता है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस का, बैकवर्ड डिफरेंस का, उसका वो ट्राइंगल का ये जो उसकी नोक होगी वो नीचे की तरफ होगी। नेक्स्ट है बेस ऑफ द डेसिमल सिस्टम, जो होता है बेस 10 होता है। फिर ये क्वेश्चन है बाइसेक्शन मेथड इज डैश मेथड, बाइसेक्शन मेथड इज ब्रैकेटिंग मेथड। ए 3×3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 सेम आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल होंगी, ये आंसर है। The Jacobi's iteration converges the phase strictly diagonal dominant, ये ट्रू है। Below are all the finite difference methods except, ये नीचे फाइनाइट डिफरेंस मेथड दिए हैं सिवाय एक के, वो ये है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस, ये फाइनाइट डिफरेंस नहीं है। ये नहीं 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 नहीं, ये आंसर नहीं है इसका, तो ये स्टर्लिंग आंसर है, क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस तो होती फाइनाइट वाले हैं, ये आंसर नहीं स्टूडेंट, ठीक है, ये वाला आंसर है इसका स्टर्लिंग। नेक्स्ट है टू मैट्रिसेस विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नीड नॉट बी सिमिलर, ये ट्रू है। द डिटरमिनेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट्स, ये ट्रू है। द गॉस सीडल मेथड इज एप्लीकेबल टू स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेट और सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स ए, ये ट्रू है। द डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल जो होगा मैट्रिक्स वो होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डिफरेंसेस मेथड वी रिक्वायर द सेट ऑफ वैल्यूज, ट्रू है। इफ एक्स इज एन आइगन वैल्यू corresponding to आइगन वैल्यूज ऑफ बी ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इफ ए इज एनी कांस्टेंट देन एक्स minus a is an eigen value corresponding to eigen value vector b is a of matrix A, तो ये ट्रू है। Central difference method seems to be giving a better approximation, however it requires more computations, ये false है। Iterative algorithms can be more rapid than direct method, ये true है। Central difference method is the finite difference method, ये true है। फिर बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर इज यूज्ड इन
गॉसियन एलिमिनेशन मेथड ये ट्रू है, सॉरी ये इसका आंसर है। ठीक है जी, बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर यूज्ड इन गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ये आंसर है। फिर ये Jacobi's मेथड इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन ऑन अ मैट्रिक्स दैट हैज नो जीरोस अलोंग इट्स मेन डायगोनल, ये ट्रू है। For method is applicable if the given if the eigenvector corresponding to eigenvalues are linearly independent। अच्छा ये इसका आंसर ये ट्रू है। फिर ये क्वेश्चन है पावर मेथड इज applicable if the given if the eigenvalues are real and distinct, ये आंसर है। तो Simpson rule is a numerical method that approximates the value of a definite integral by using the polynomial quadratic। फिर ये क्वेश्चन है इन Simpson rule we use parabolas to approximating each part of the curve. The proof of the this proves to be very efficient as compared to the trapezoidal rule। तो ये क्वेश्चन है प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, इम्प्लिसिट मेथड, मल्टी स्टेप मेथड, ये ट्रू। जनरली एडम्स मेथड आर superior if output of the many is needed। Trapezoidal rule is a numerical method to approximate the value of a definite integral। Need of numerical integration arises from the evaluating the different integral function has no explicit antiderivative। So an indefinite integral may in the sense of the that the limit definite defining it may not exist diverge, may diverge, ये आंसर आएगा। एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज द लिमिट ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो ये इसका आंसर ट्रू है। आगे चलते हैं, ये तो हो गए थे वैसे, अब ये जो है दूसरे। अच्छा ये क्वेश्चन है द लीनियर इक्वेशन है, ये पहले भी मैंने बताया है कि इसका जो आंसर होगा देखें इसके एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो है, तो इसका तो सोल्यूशन वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक आइडिया रिलैक्सेशन मेथड इज टू रिड्यूस द लार्जेस्ट रेसिडुअल टू ज़ीरो। नेक्स्ट चलते हैं वाइल यूजिंग जैकोबीज मेथड फॉर द मैट्रिक्स। अब ये पहले भी मैं ना ऊपर बता चुका हूँ स्टार्ट में। तो ये एक मैट्रिक्स है, तो जैकोबीज मेथड जब यूज़ करेंगे तो इसका ये इस तरह से ये आंसर होगा 2 और 3 के लिए। ये ऊपर भी इस तरह से आया था मिलता जुलता सवाल, ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन का ना नीचे से पार्ट थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ से न, तो वो मैं नहीं दिखा सका। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैज अ स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेट ऑफिशिएंट मैट्रिक्स ए, वो ये इसका आंसर होगा डायगोनल डोमिनेट। ये होगा देखें सबसे बड़ा 7 पहले, फिर इसमें सबसे बड़ा 3, इसमें सबसे बड़ा 4 एंड पे, तो ऐसे डायगोनल ये बन गया, ये करेक्ट है। आगे चलते हैं। ए फुल पिवटिंग वो इंटरचेंज रोज एंड कॉलम सच दैट दी largest element in the matrix of the variable also get changed। नेक्स्ट है जी, a full pivoting we interchange rows and columns such that the largest element in the matrix of a variable also get changed। नेक्स्ट है जी, ये क्वेश्चन है 3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए की 1 3 के लिए, तो लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अभी इसमें 1 3 का ये याद रखें, पहला और तीसरा, ये अब पहला तीसरा का है, जहाँ पे उससे पहले एक क्वेश्चन आया था 2 3 में हमने इन दो को लिया था रोज़ को। तो अब ये पहला फर्स्ट और थर्ड है, तो देखें फर्स्ट में ये कास और थर्ड में ये कास, तो फर्स्ट में ये माइनस साइन, इसको देखना होता है फर्स्ट और थर्ड में, ये कास और ये कास, ये साइन साइन, लेकिन ये साइन माइनस का, तो 1 3 का ये इस तरह से होगा। अगर 2 3 होता तो ये यहाँ पे होता ये, ठीक है, ये यहाँ पे होती, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ना वो यहाँ पे होती। आगे चलते हैं। आइगन वैल्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। इन डैश मेथड द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द डायगोनल आर साइमल्टेनियसली मेड ज़ीरो, ये गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में होता है इस मेथड में। फिर है जी इन डैश मेथड द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो और डायगोनल साइमल्टेनियसली मेड ज़ीरो, ये गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। आगे क्वेश्चन ये है, लंबा सा क्वेश्चन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ जैकोबिज मेथड फॉर फाइंडिंग आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, if -5 be the largest sets of diagonal and its two equal diagonal values are 3, then which of the following will be the corresponding argument value theta of
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसका आंसर ये होगा PI डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये ऑप्शन हो इसका आंसर होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अंडर एलिमिनेशन मेथड वी कंसिडर गॉसियन एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। ठीक है, ये होते हैं। आगे है अंडर एलिमिनेशन मेथड वी कंसिडर गॉसियन एलिमिनेशन एंड और ये ऊपर अभी पढ़ा है अंडर एलिमिनेशन मेथड गॉसियन एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, ये वही वाला है। फिर ये क्वेश्चन है, ये पहले भी मैं ऊपर एक दो का बता चुका हूँ कि ये लेट ए 3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए की 1 3 के लिए तो टेंजेंट के थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा वो होगा, तो ये इसका आंसर होगा थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसने यहाँ पे वही कहा ना, ए की 1 3 1/3 रो के लिए तो थीटा की वैल्यू होगी थीटा ए की 2 थीटा इक्वल टू 2A13 डिवाइडेड बाई A11 माइनस A33। ये होगा इसका फार्मूला। करेक्ट, हैंड आउट से बेशक चेक कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड फेल्स इफ एनी वन ऑफ द पिवट एलिमेंट्स बिकम, तो इसका आंसर ये देखें दोनों ऑप्शन, ये ज़ीरो आंसर होगा इसका। ठीक है, तो पिवट्स बिकम एलिमेंट्स बिकम ज़ीरो। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ये है, इसके ना बाकी दो ऑप्शन नहीं है, तो ये देख लें। इसका ना मैं इसका भी कुछ नहीं बता सकता। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि इफ़ द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 0 दैन द सिस्टम इक्वेशन विल हैव, तो इसके चारों ऑप्शन ये हैं। तो सिस्टम इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, ये आंसर होगा। ठीक है जी, इसका आंसर ये होगा ये। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इन जैकोबियन मेथड आफ्टर फाइंडिंग d1 द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट d1 शुड बी डैश टू द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ रीजनल मैट्रिक्स से, तो इसका जो आंसर है ये होगा सेम होगा। यहाँ पे सेम आंसर होगा और यहाँ पे आएगा शुड बी सेम, यहाँ पे सेम आएगा। ये वाला देखें, ये ऐसे देख लें, ये क्वेश्चन और ये सेम आंसर। अच्छा जी, while using relaxation method which of the following is the largest residual for first iteration on the system, तो ये दो इक्वेशन थी, तो इसका जो लार्जेस्ट रेजिडुअल होगा वो -4, एक तो 1 होगा -4, 1 बड़ा होता है -4 छोटा होता है। तो इसका आंसर जो है ना, बाकी ऑप्शन में 1 भी होगा, तो इसका ये -4 आंसर नहीं है, इसका आंसर 1 होगा। यहाँ पे थर्ड जो दो ऑप्शन नहीं दिए है ना, वो यहाँ पे आ नहीं रहे, तो बाकी जो ऑप्शन आएंगे ना उनमें 1 इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैकोबियन मेथड द रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज क्वाइट स्लो कंपेयर्ड विद अदर मेथड्स, ट्रू आंसर है। ये क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट, मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरी कोशिश है कि मैं सारे करेक्ट बताऊं, लेकिन अगर कहीं पे मुझसे हो सकता है मिस्टेक हो गई या मुझसे रह गया हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आप ना उसको ख़ुद भी थोड़ा सा ध्यान दे दें। वैसे तो मैंने कुछ काफ़ी चेक किए हैं, ठीक है, चेक करके करेक्ट किए हैं। बाकी अगर कहीं पर गलती है और मिस्टेक है मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको सही दिखाऊँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा, आपके पूरे डिग्री प्रोग्राम के तमाम सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट के मिड टर्म, फाइनल टर्म, सब्जेक्टिव क्विज़ के मेरे चैनल पे अपलोड है, और इतनी ज़्यादा तादाद में MCQs होते हैं कि आप के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। किसी और चैनल पे इतना एक्यूरेट और इतना यानी कि कसीर मवाद नहीं है या मटेरियल नहीं है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इफ़ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ n into n मैट्रिसेस A and B आर सिमिलर देन दे हैव द सेम आइगन वैल्यूज़, ये आंसर है। आगे चलते हैं। ये इक्वेशन है 3x⁴ माइनस 2x³ माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हैड एट लीस्ट 2 रियल रूट, इसका ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन है, while using relaxation method which of the following is the residual for the first iteration of the system,
ये दो इक्वेशंस हैं, इनका ये आंसर जो है ये इसके चार ऑप्शन है 1 और 4। तो 1 रेजुअल और 4 इस फर्स्ट आइट्रेशन का है, इस तरह से 1 4। आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है उसी तरह का, पहले भी शायद मैं दिखाया है कि ए की 2 और 3 थर्ड और रो के लिए। ये देखें एक जगह ऊपर इससे पहले आया ना 1 3 के लिए, तो वो ये रो और ये थी, अब वो 2 3 है तो ये दोनों रो उस तरह से बन गई हैं। तो ये कॉस कॉस देखना होता है हमने, और साइन या, लेकिन यहाँ साइन माइनस। ये वाला जो होगा ना ये 1 3 के लिए होगा, ठीक है। ये 2 3 का आंसर है, ठीक है। इस तरह से आंसर है इसके। आगे, डायरेक्ट मेथड्स कैन बी मोर रैपिड देन आइटरेटिव एल्गोरिथम, ये ट्रू है। रिलैक्सेशन मेथड इज़ एन डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। रिलैक्सेशन मेथड आइटरेटिव नहीं होता, यहाँ पे ये इसने आइटरेटिव पे क्लिक किया लेकिन ये इसका करेक्ट है। रिलैक्सेशन मेथड डायरेक्ट होता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इफ द रिलैक्सेशन मेथड इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, ये दो इक्वेशन पे अप्लाई हो तो लार्जेस्ट एलिमेंट फर्स्ट आइटरेशन में विल रिड्यूस टू 0 हो जाएगा। आगे है द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ 3 into 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज, इसका ये आंसर होगा। तो इफ एक्स इज द आइगन वैल्यू ऑफ गिवन 3 into 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर सिंबल शो पावर, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है, ये एक इफ़ ए इज इक्वल टू, अब इसकी ना ऊपर की और नीचे की एंट्रीज मिटी हुई हैं। देन बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स विल बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये होगी। इस तरह से जो सॉल्व करेंगे ना इसे, तो ये इसकी मैट्रिक्स को, ये इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। तो आगे चलते हैं। टू मैट्रिक्स विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल नीड नॉट बी सिमिलर, ये ट्रू है। अच्छा, ये अब कुछ और क्वेश्चन है। The dominant eigenvector of a matrix is an eigenvector corresponding to eigenvalue largest magnitude for real number smallest absolute of that matrix, true। फिर ये क्वेश्चन है वही वाला ही है। अच्छा, आगे चलते हैं। जैकोबीज आइट्रेशन कन्वर्जेस इफ ए स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट, ये ट्रू है। ये क्वेश्चन है 3 into 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 and इसका आंसर 3 and डिफरेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, उसमें तो सेम होंगे, 3 होंगे और 3 एंड सेम, तो सेम इसका आंसर होगा, ये सेम आंसर होगा इसका। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये आपसे तो ना आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देख लें, ये इसका आंसर लिखा है, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है, यानी कि थोड़ा सा ब्लर है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, system equation has a property that each of the equation possesses one large coefficient and the larger coefficient in the equation correspond to different unknowns। ये पहले भी मैं क्वेश्चन ऊपर एक जगह पढ़ चुका हूँ। तो इसका आंसर ये है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है जी। ये वही वाला गॉसियन एलिमिनेशन। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द पार्शियल पिवटिंग व्हाइल एम्प्लॉइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका आंसर है मेकिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट एज पिवट, ये आंसर है। ये क्वेश्चन है द सेकंड रो ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, तो ये इसका आंसर है ये इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है जैकोबीज मेथड assume दैट द डैश एलिमेंट डज नॉट वैनिश, तो डायगोनल एलिमेंट डज नॉट वैनिश, ये आंसर है इसका। ये क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज ए बी इज इक्वल टू 1, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज इनवर्स ऑफ बी, ये इसका आंसर है। In dash method, matrix A of system equation is decomposed into the product of two matrix L U, where L is the lower triangular matrix and the U is an upper triangular matrix, one on the its main diagonal। तो क्रॉस रिडक्शन के मेथड यहाँ पे होगा आंसर। आगे चलते हैं। डिफरेंस मेथड फाइंड दी डैश सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, तो फाइंड द करते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन, ये आंसर है। ये क्वेश्चन है फुल पिवटिंग इन फैक्ट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है। फुल पिवटिंग इन फैक्ट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड,
देन द पार्शियल पिवटिंग, ये आंसर है। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ना साफ वाज़ेह नहीं है, ये इसका आंसर ये है। ये ऊपर बल्कि इस तरह का क्वेश्चन मैं साफ दिखा भी चुका हूँ, ये भी पूरा क्वेश्चन नहीं है इसका वो। अच्छा, ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड कैन बी मोर रैपिड दैन इटरेटिव एल्गोरिथम्स, ये ट्रू है। ये है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप्स ऑफ एरर होते हैं? थ्री आंसर है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स। आगे क्वेश्चन है, गास एलिमिनेशन गास जॉर्डन मेथड इज पॉपुलर अमंग मैनी मेथड्स फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये आंसर है इसका। इस क्वेश्चन का आंसर है इनवर्स। ठीक है, ये मैं कोई ये आ गया पूरा ये क्वेश्चन, ये इनवर्स आंसर है। आगे क्वेश्चन है, ये वाज़िया नहीं, इसको छोड़ दें, ये भी थोड़ा साफ नहीं है, पूरा नहीं है, ये इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ से। अगर नेक्स्ट आगे है, टू मैट्रिसेस विद द सेम कैरेक्टर्स पोलिनोमियल नीड नॉट बी सिमिलर, ट्रू है। ये क्वेश्चन है, वाइल सॉल्विंग ए सिस्टम लीनियर इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इकोनॉमिक फॉर द कंप्यूटर मेमोरी, वो डायरेक्ट है। ये क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन इज डायगोनल डोमिनेंट, तो ये इसका आंसर दिया हुआ है, पहला है 11, दूसरा 8, 9, ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, ये पहले भी ऊपर मैं पढ़ चुका हूँ, हैज़ द लीस्ट टू कम्प्लेक्स रूट्स, इस तरह से ये थोड़ा वाज़ेह साफ नहीं है, ये ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न वाई टू यूज़ एल यू डिकम्पोजिशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर है ऑल आर इक्विवेलेंट, ये तीनों ऑप्शन, तो ये आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ये क्वेश्चन है, ये वही वाला आ गया तो वाले ऊपर जो आया है, ये फर्स्ट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -√3 माइनस √11i, देन दी अदर रूट विल बी, दूसरी रूट क्या होगी? एक रूट उसकी ये है पहली रूट, तो सेकंड या अदर रूट वगैरह वो ये होगी। ठीक है जी, सही है। यहाँ पे बीच में माइनस है तो इसके बीच में प्लस है, ये होगा आंसर। इस तरह से देख लें, ये पहला वाला रूट इसके बीच में यहाँ माइनस है, ये सेकंड होगा, इसके बीच में यहाँ प्लस होगा, ये अदर रूट होगी। आगे ये वही वाला आ गया दोबारा। अच्छा, ये थोड़ा साफ नहीं है इसका, ये आंसर है फोर्थ वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर मेथड इज एप्लीकेबल इफ द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये ट्रू है। नंबर ऑफ सिस्टम दैट हैज बेस 8 इज कॉल्ड ऑक्टल, कहते हैं उसे। ये क्वेश्चन है, द लीनियर इक्वेशन x + y = 1 हैज़ फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है जी। फॉर ए सिस्टम लीनियर इक्वेशन द करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a = -3, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। इस तरह से टू मैट्रिक्स विद सेम कैरेक्टर्स पोलिनोमियल नीड नॉट बी सिमिलर, ये क्वेश्चन ये भी पहले आया एक जगह ऊपर, सबसे स्टार्ट में ही आया था, ये मैंने बताया हुआ इसका, ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए, तो ये इसका ना आंसर ये है करेक्ट, ऑल चॉइसेस आर, ये तीनों ही करेक्ट हैं, ये वाला आंसर है इसका, ये याद रखें, ये नहीं है, ये इसका आंसर है। तो मेरा से स्टूडेंट तकरीबन 1 घंटे की वीडियो हो गई है, तो मेरा से इतने काफ़ी हैं। अभी 621 पेजेस हैं, जिसमें से 118 मैंने पेजेस किए पे आया हूँ मैं, तो इसका इसका ये आंसर है, तो 118 में आया हूँ। और फिर अगले जो होंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं डाल दूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।